हमारे देश में लड़कियों को देवी लक्ष्मी बोलकर पूजा जाता है और उसी देश में उन्हीं देवी लक्ष्मियों का रेप किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके सभी अधिकार छीन लिया जाता है और उन्हें घुट घुट कर जिंदगी झेलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बोला जाता है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे सेफ जगह उसका खुद का घर है, लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक लड़की के लिए सबसे अनसेफ जगह उसका खुद का घर होता है। आज तक लड़कियों पर जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं, उनमें से 70% केस घर के अंदर हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2022 में महिलाओं के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा अपराध हुए, यानी कि हर 51 मिनट में महिलाओं के खिलाफ एक अपराध होता है। 2021 में पूरे भारत में रेप में 20% की वृद्धि हुई। हर 30 मिनट में एक रेप होता है और 96% मामलों में रेप करने वाला इंसान कोई जानकार होता है, जिस कारण 1% रेप केस ही रजिस्टर होता है। 99% रेप केस तो रजिस्टर ही नहीं होता है। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 83% रेप हस्बैंड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि भारत में मैरिटल रेप कोई क्राइम नहीं है, जिस कारण ज्यादातर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं। ज्यादातर महिलाएं अपनी लाइफ में कभी न कभी डोमेस्टिक वायलेंस जरूर फेस करती हैं। 2022 में 6,900 से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें महिलाओं के द्वारा दर्ज की गई, लेकिन रियल नंबर इससे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर केस तो रजिस्टर ही नहीं किया जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। सबसे पहले थोड़े टाइम नॉर्मल लाइफ चलती है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, फिर लड़की का ब्रेन वॉश किया जाता है। ये सब बोल करके थोड़ा बहुत तो चलता है, 2 थप्पड़ ही तो मारे थे, मारता है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता है। ये सब बकवास बात बोलकर लड़की का ब्रेन वॉश किया जाता है। उसके बाद फिर से थोड़े टाइम नॉर्मल लाइफ चलती है और इसी तरह ये डोमेस्टिक वायलेंस की साइकिल चलती रहती है। दहेज को एक प्रथा बोला जाता है और आज के समय में भी बड़े प्यार से दहेज लिया जाता है। एक बाप अपनी बेटी दे और उसके बाद पैसे भी। 21st सेंचुरी में इससे बड़ा स्कैम और क्या हो सकता है। और कई बार लड़कियों को दहेज के लिए जान से मार तक दिया जाता है। इंडिया में हर साल 8,000 दहेज हत्याएं होती हैं और जो रियल नंबर है वो इससे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर केस तो रजिस्टर ही नहीं किया जाता है। आज भी बहुत से लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, जिस कारण महिलाओं का लिटरेसी रेट केवल 70% है। और आज के समय में भी हमारे देश में उन लोगों की कमी नहीं है जो ये सोचते हैं कि महिलाओं को केवल घर का काम करना चाहिए, उन्हें घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर पैसे कमाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी सोच के चलते आज के समय में भी केवल 23% महिलाएं लेबर फोर्स का हिस्सा है। भारत में महिलाओं का हेल्थ भी ठीक नहीं है। भारत में लगभग 50 मिलियन महिलाएं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और लगभग 50 मिलियन महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। भारत की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम बन चुका है। भारत में हर साल 77,348 महिलाओं की जान केवल सर्वाइकल कैंसर से चली जाती है और 90,000 महिलाओं की जान केवल ब्रेस्ट कैंसर से चली जाती है। बड़े दुख की बात है कि भारत को महिलाओं के लिए एक अनसेफ कंट्री बोला जाता है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 170 देशों में 148वें स्थान पर था। लोगों को ऐसा लगता है कि एक लड़की किसी लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर एक लड़की किसी लड़के के प्रपोजल को रिजेक्ट करती है तो लड़का गुस्से में उसके मुंह पे एसिड डाल देता है। भारत में हर साल एसिड अटैक के 370 मामले सामने आते हैं और बेंगलोर में महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होता है। आज भी बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, जिस कारण वो उनकी शादी जल्द से जल्द करके उन्हें टाटा बाय बाय कर देना चाहते हैं। भारत में 23% लड़कियों की शादी माइनर एज में ही कर दी जाती है। महिलाएं अपनी मर्जी से वोट तक नहीं डाल सकती। घर वाले बताते हैं कि किस पार्टी को वोट देना है। भारत में लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दुनिया के सबसे कम देशों में से है। लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 10% है और राज्यसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 5% से भी कम है। सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति को खराब करने का एक कारण फिल्म इंडस्ट्री भी है। ज्यादातर मूवीज में महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट किया जाता है। महिलाओं को गोल्ड डिगर बताया जाता है, जैसे कि मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। इस गाने में महिलाओं को गोल्ड डिगर बताया जा रहा है, यानी कि इस गाने के जरिए बताया जा रहा है कि लड़कियां पैसों की भूखी होती हैं। और सलमान खान की मूवी का ये डायलॉग कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है, इस डायलॉग के जरिए डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा है। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री भी महिलाओं की स्थिति को खराब करने पर लगा हुआ है। बहुत सारी लड़कियों को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में ढकेल दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग 95% लड़कियों को ट्रैफिकिंग के बाद जबरदस्ती से प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में ढकेल दिया जाता है और एक बार कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में फंस जाती है तो वहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। हमारे समाज में एक तरफ तो महिलाओं को देवी लक्ष्मी बोलकर पूजा जाता है और दूसरी तरफ महिलाओं के नाम पर ज्यादातर गालियां बनी हुई हैं।
मतलब दोगलेपन की भी हद है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे देश में भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेकिन ये जो पिंटू का पापा है ना, इसका नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पति तो परमेश्वर होता है, यानी कि आदमी भगवान से भी बड़ा हो गया। हमारे देश में 48% आबादी 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। हमारे देश में घड़ी की सुई एक लड़की का कैरेक्टर डिसाइड करती है। अगर 6 बजे से पहले घर आई तो अच्छी लड़की है, 6 बजे के बाद घर आई तो कैरेक्टरलेस है। अगर कोई लड़की अपने मम्मी पापा से ये कह दे कि मम्मी पापा 10,000 रुपए दे दो, खुद का कोई काम शुरू करना है, तो ज्यादातर माँ बाप पैसे देने से साफ मना कर देंगे, लेकिन उसी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए पानी की तरह बहा देंगे। माँ बाप अपनी बेटी को कहते हैं कि तेरा घर थोड़ी है, तू तो पराया धन है, ससुराल ही तेरा अपना घर होगा। और जब लड़की शादी करके ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि तेरा घर थोड़ी है, तू तो दूसरे के घर से आई है। मतलब कि लड़कियों का असली घर कौन सा होता है, ये तो आज भी एक रहस्य है। और हमारे देश में घर में छोटे भाई के पास भी इतनी ज्यादा अथॉरिटी होती है कि वो अपनी बड़ी बहन को मार पीट सकता है। घर में बेटों को पूरी फ्रीडम होती है, वो लड़कियों के साथ यारी दोस्ती करता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, घूमने जाता है। और घर की बेटी किसी लड़के से 2 मिनट बात भी कर ले तो उसको मारा पीटा जाता है। मतलब कि लोगों के हिसाब से 10 लड़कियों के बीच में एक लड़का कूल है और 10 लड़कों के बीच में एक लड़की कैरेक्टरलेस है। बचपन से ही दिमाग में भर दिया जाता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और लड़के ताकतवर होते हैं, जिस कारण एक लड़का किसी से भी हारना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक लड़की से हारना उसकी सहन शक्ति के बाहर चला जाता है। क्योंकि लोग ये बोलने लगते हैं ना कि अरे एक लड़की से हार गया, जिस कारण लड़के को खुद ही लगने लगता है कि मैं एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ, लड़की तो कमजोर होती है, मैं कमजोर से हार गया। हमारे देश में लड़कियों को त्याग की मूर्ति बोला जाता है। मतलब कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है कि त्याग की मूर्ति बोल बोलकर लड़कियों के दिमाग में भरा जा रहा है कि उनका जन्म दूसरों के लिए त्याग करने के लिए हुआ है। खाना कम पड़ने पर लड़की डायलॉग मारेगी कि आज मुझे भूख नहीं है। कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगने लगती है कि महिलाओं को तो रिजर्वेशन मिलता है, मेट्रो में उनके लिए सीट रिजर्व होती है, सरकार महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं लेकर आती है। इतने हजारों सालों से महिलाओं का शोषण किया जा रहा था और अब उनका विकास करने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो लोगों को बुरा लग रहा है। जब एक लड़का पैदा होता है तो क्यूट सा प्यारा सा बच्चा होता है। ये पुरुष प्रधान समाज उसके दिमाग में महिलाओं को लेकर हीन भावना भर देता है, जिस कारण बड़े होने पर कई लड़के रेप जैसा अपराध कर बैठते हैं। अगर कोई लड़की अपने ऊपर होने वाला अत्याचार चुपचाप सहती है, उसका कभी विरोध नहीं करती, तो इसके 2 मेन कारण होते हैं। पहला कि अगर वो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है वो गलत है। अगर उसे पता नहीं होगा कि उसको जो मारा पीटा जा रहा है वो गलत है, तो कभी आवाज ही नहीं उठाएगी। जैसे कि एक बार एक सर्वे हुआ जिसमें लगभग 40% महिलाओं ने ये कहा कि उनके हस्बैंड उनको मारते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से भर दिया गया है कि हस्बैंड हाथ उठा सकता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लड़कियों का आवाज न उठाने का दूसरा कारण है कि आज भी ज्यादातर लड़कियां फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंड हैं, इसीलिए उनको आवाज उठाने में डर लगता है कि आवाज उठाऊंगी तो और मारेंगे, घर से निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी। इस मजबूरी के चलते आज भी ज्यादातर लड़कियां अपने ऊपर होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती और बस मन ही मन में घुटती रहती हैं। लड़कियों की बुरी हालत का जिम्मेदार टॉक्सिक फेमिनिज्म भी है। कुछ टॉक्सिक लड़कियां मासूम लड़कों को झूठे केस में फंसा देती हैं, चाहे वो ये ज्योति मौर्य हो जिन्होंने अपने हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश करी, फिर चाहे वो ये रजत जैन हो जिन पर इनकी वाइफ ने झूठा दहेज केस कर दिया, फिर चाहे वो ये सरबजीत सिंह हो जिन पर एक लड़की ने झूठा छेड़छाड़ का केस किया, फिर चाहे वो ये इट्स हर चॉइस वाली मैडम हो। इन जैसे टॉक्सिक लड़कियों के कारण भी देश में महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है। जैसे कि किसी लड़की को सच में कुछ लड़के छेड़ रहे हैं और वो इस बारे में जाकर लोगों से मदद मांगती है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसकी मदद करने से मना कर दें, ये सोचकर कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि वाकई में तो कुछ लड़कियां ऐसे झूठ बोलकर मासूम लड़कों को फंसा देती हैं। मैंने जितनी भी बातें बोली हैं उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि समाज में महिलाओं की खराब स्थिति के जिम्मेदार लड़के हैं। मैंने सोसाइटी के केवल उन नेगेटिव चीजों के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह हमारे समाज में आज भी जेंडर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और आप सभी मेरे टॉक्सिक फेमिनिज्म वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरह टॉक्सिक फेमिनिज्म लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।